ओम शांति। आज 7/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने संगम युग की स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो बाबा प्रश्न पूछे, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो? बाबा कहे, तुम बच्चों को यह ज़रूर याद रहना चाहिए। अगर यह एक बात भी याद रहे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। फिर साथ में कहा कि अगर अपने को संगम युगी समझते तो सतयुग के जाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे, और बाप जो समझाते हैं वह रिपीट होता जाएगा। फिर विशेष कहा कि संगम पर बाप तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं, उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहे, तुमको रूप बसंत भी कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी सारा ज्ञान भरा जाता है, तो जो ज्ञान भरा है उसको मुख से निकालना है, तभी रूप बसंत कहा जाए। फिर दूसरी विशेष स्मृति दिलाई कि अंदर में यह विचार चलना चाहिए, हम संगम युग पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहे, यह सिमरन सदा चले तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, खुशी बनी रहेंगी। इसलिए गायन भी करते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ परमात्मा शिव बाबा के संगम युगी गोप गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि अपने दिल से पूछो, क्या हमें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है? फिर तीसरी विशेष स्मृति दिलाई कि ब्राह्मणों के लिए ही गाया हुआ है ब्रह्मा भोजन। बाबा कहे, तुम किसी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं, तो अटेंशन रखना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। और बहुत गुह्य बात बताई कि अभी तुम्हारी माया के साथ युद्ध सबसे जास्ती टाइम लेती है, बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। बाबा कहे, यह माया की युद्ध पुरानों से भी चलती है, तो नए जो आएंगे उनसे भी चलेंगी। जैसे उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी ब्राह्मणों के झाड़ की वृद्धि होती जाती है। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को बहुत खुशी रहती है, जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है भागते हैं सेवा में। बाबा कहे, ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को भी खुशी होती है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कहते हैं ना, ऑन गॉड फादरली सर्विस। तो बाबा ने तीसरा प्रश्न पूछा कि गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। फिर नशा दिलाया कि तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ज्ञान का मनन चिंतन सदा चलता रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्र कभी रुकता थोड़े ही है, तो तुम तो चैतन्य लाइट हाउस हो, तो तुमको सबको ज्ञान की रोशनी देनी है, रास्ता दिखाना है। और साथ में बाबा कहे, अपने से बातें करनी है कि बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए, अब बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, योग बल से हम पावन बनते हैं, फिर हम वापस बाप के साथ अपने घर जाएंगे। और अव्यक्त मास में आज भी बाबा ने स्वपुरुषार्थ के लिए कहा कि सारा दिन ज्ञान की बातों का मंथन चलता रहे, एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही ज्ञान का चिंतन चलता रहे। बाबा के घर में एकांत के स्थान तो बहुत हैं, ऊपर छत पे चले जाओ, सवेरे मुरली सुनने के बाद पहाड़ों पर चले जाओ, जो मुरली सुनी उसका चिंतन करो, जाकर एकांत में बैठो। बाबा कहे, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे होंगे वह तो आपस में ज्ञान की ही बातें करते रहेंगे, वह कभी पर चिंतन में नहीं जाएंगे। और अटेंशन दिलाया कि कभी भी माया से हारना नहीं है, पवित्र बन बाप को याद करने से विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा ने समझाया भी है, माया से हारते हो तो फिर उठकर खड़े हो जाओ, जितना खड़े होंगे पुरुषार्थ में लग जाएंगे, उतना उन्नति को प्राप्त करेंगे। बाबा कहे, ना करने से घाटा होता है और पुरुषार्थ करने से जमा होता है। और कहा, बाप कहते हैं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो सतगुरु की निंदा हो।
निंदा कराने से ठौर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। और लास्ट में स्मृति दिलाई कि बाप समझाते हैं अभी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं, तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। इसलिए याद का चार्ट रखो। जिनका याद का चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे भी और उनको खुशी भी रहेंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम योगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहे, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर में बाबा कहे, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा पॉइंट, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा करे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड महादानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएंगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनने से सब प्राप्तियां ऑटोमेटिकली होती जाएंगी और सब विघ्न परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने लक्ष्य दिया कि अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो, कमजोर को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। आज बाबा ने लक्ष्य दिया कि सब आत्माओं को सहयोग देने का लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।